अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज पिछली बार मैंने क्वेश्चन 4 अपलोड किया था, फुल सारे पार्ट्स। आज मैं आपको क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 कराऊंगी, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 ऑफ NBF मैथ्स बुक्स, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन 5 है, फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z इफ़ 4z minus 3 z इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा, ठीक है। अब हमने इसमें ये जो z लिखा हुआ है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम पहले वैल्यूज सपोज कर लेते हैं। z को हम लोग x प्लस वाई आयोटा के इक्वल ले लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। और z इनवर्स को फिर हम लोग इसका x माइनस वाई आयोटा सपोज कर लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें जो इक्वेशन दी हुई है हम उसको आगे लेके चलते हैं और उसमें हम लोग पहले z और z इनवर्स की वैल्यू डाल देते हैं जो हमने सपोज की थी, ठीक है। और इसी इक्वेशन को आगे चल के फिर हम लोग z और z इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब z की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर अब हमने इसमें x z और z इनवर्स की वैल्यू डाल दी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसका हम लोग कंजुगेट लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आता है और इन ऊपर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले टर्म्स से हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना के हम इसे सिंप्लीफाई फॉर्म ये कर सकते हैं, क्योंकि माइनस आयोटा आता है, आयोटा स्क्वायर आता है तो -1 होती है वैल्यू और इधर बीच में हमारे पास माइनस होता है, ठीक है। ये ऐसे होता है ना कि 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इधर 1 आ गया और ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये 1 + 4 इधर मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये इनमें हमने क्या किया कि इनमें हमने रियल पार्ट्स को अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर दिया। इधर हमने पहले इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है। -35 आयोटा आता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के साथ ये माइनस माइनस प्लस प्लस 18 हो गया, ठीक है। 2 वैसे ही लिख दिया। ये हमने इधर मैंने आपको बताया कि इधर हमने रियल टर्म्स अलग कर दिए, इमेजिनरी टर्म्स अलग कर दिए। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि सेम साइन है, ठीक है। तो 20 - 35 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 4 + 1 5। इसको आप लोग फ़िलहाल वैसे ही लिख दें। इधर हमारे पास कटिंग होती है, मैंने डायरेक्ट किया है। अगर आप लोग को समझ ना आए तो आप इसको ऐसे करके सेपरेट करके लिख सकते हैं। 20 डिवाइड बाई 5 करके -35 आयोटा डिवाइड बाई 5 करके, तो ये तब भी यही कटिंग होती है कि 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। और 4 - 5 आयोटा 4 - 7 आयोटा डिवाइड बाई 1, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। डिनोमिनेटर हमने 1 बनाना था तो इसलिए हमने किया। अब हम इधर रियल टर्म्स को रियल टर्म के इक्वल ले लेंगे, इमेजिनरी टर्म को हम इमेजिनरी टर्म के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। इससे हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब आप इधर देखिए कि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पास इधर सिर्फ x हो जाता है और 4 = 4 अपने वैसे लिख दिया, तो यहाँ पास डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू ये देखिए, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो 7y = 7, 7 7 कैंसिल होते हैं, क्योंकि आप ये अगर ऐसे लिखें y = 7 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो ये दोनों कट हो जाते हैं, y = 1 आता है, तो यहाँ पास y की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए थी ऊपर, कम्प्लेक्स नंबर z की उन्होंने हमें वैल्यू फाइंड करने को, हमने इसके लिए अब x और y की वैल्यू फाइंड कर दिया। अब इन दोनों x और y की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। देखिए तो मैंने लिखा है पुट द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये थी जो मैंने z की वैल्यू सपोज की थी। इधर मैंने x और y की वैल्यू डाल दी और ये हमारे पास फाइंड हो गई, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बिल्कुल बच्चों का सवाल है, तो हर एक को आता है, ठीक है। कंजुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, तो दूसरे वाले का नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का। इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, ये z इनवर्स हो गया। इधर देखिए ये अब इधर देखिए, इधर ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये इस साइड पे, इधर हो या इधर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे ऑर्डर पे ये है कि पहले आप रियल टर्म लिखें फिर आप इमेजिनरी टर्म लिखें। तो इधर इसके साथ प्लस है, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए इस पार्ट को देखें, पार्ट नंबर 3, ये है 2 + √-1 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसमें इमेजिनरी पार्ट का है, इसमें तो आयोटा है ही नहीं। आयोटा है, क्यों नहीं है? अब देखिए हमारे पास आयोटा की वैल्यू होती है -1, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की होती है आयोटा स्क्वायर की होती है -1 और आयोटा की होती है √-1। ये हमारे पास कैसे फाइंड हुई? ये ऐसी होती है कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर = -1 होता है, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों का, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर अंडर रूट और -1 अंडर स्क्वायर रूट, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास आयोटा बन जाता है
-1 और ये इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास आयोटा की वैल्यू फाइंड हो गई। तो मतलब ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली हमारे पास आयोटा है। तो इधर मैं इसकी जगह आयोटा लिख सकती हूँ ना, ठीक है। मैंने इधर आयोटा लिख दिया, 2 + आयोटा डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब हमारे पास ये इसका वो है, हमने वो फाइंड करना था, इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो इधर ये इसके साथ प्लस है, हम इधर माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल फॉर्म। अभी देखिए ये फ्रैक्शनल फॉर्म में ऊपर नोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, लेकिन इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ कंजुगेट चाहिए। इधर प्लस है, हम इधर माइनस कर देंगे, यहाँ पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये आप लोग को समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन 7 करूँगी, उससे पहले मैं आप लोग को मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो मैं आप लोग को समझाऊँगी, इन्फो पेज पूरा बना के, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप इस वीडियो को आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर समझ नहीं हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।